इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद है। दोस्तों, यूक्रेन से लेकर सीरिया तक में दुश्मनों पर मौत की बारिश करने वाला रूस का एक बहुत ही खतरनाक कॉम्बैट ड्रोन क्या भारत आने वाला है। खबर तो यही आ रही है कि रूस ने भारत को अपने सबसे खास ओरायन ई मेल ड्रोन का ऑफर किया है। बताया जा रहा है कि भारतीय सेना की तीनों विंग यानी कि आर्मी, एयरफोर्स और नेवी को मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन्स की जरूरत है। इन्हीं जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत ने पिछले साल अमेरिका से 31 MQ-9B ड्रोन्स की डील की थी। स्वदेशी तपस ड्रोन की भी फर्स्ट फ्लाइट की तैयारी हो चुकी है, लेकिन इस बीच रूस से आया भारत के लिए इस ड्रोन का जो ये ऑफर है वो बहुत ज्यादा स्पेशल है। उसकी वजह केवल भारत और रूस के बीच की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो नहीं है, बल्कि अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज को एक मैसेज भी देना है कि भारत अगर रूस के लिए अमेरिका से टक्कर ले रहा है तो रूस भी अपनी बेहतरीन डिफेंस टेक्नोलॉजी भारत को देने के लिए तैयार है। तो रूस ने अपने जिस ड्रोन का ऑफर भारत को दिया है उसका नाम है ओरायन ई। यह रूस का इकलौता मेल यानी मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन है। इस ड्रोन को रूस की क्रॉनस्टेडेट ग्रुप ने बनाया है। 2016 में इसकी पहली फ्लाइट टेस्ट की गई थी और 2020 में इसे रूस की सेना में शामिल कर लिया गया था। लेकिन इससे पहले 2018 से 2019 में इसका इस्तेमाल सीरिया में असद सरकार के खिलाफ बगावत करने वाले विद्रोहियों पर स्ट्राइक करने में भी किया गया था। 2022 से रूस ने यूक्रेन वॉर में भी इसका खूब इस्तेमाल किया है और अब इसी ड्रोन को भारत को ऑफर किया गया है रूस के द्वारा, जो कि अगर यह ऑफर स्वीकार कर लेता है भारत तो भारतीय सेना के तीनों विंग्स में यह ड्रोन शामिल किया जा सकता है। इस ड्रोन का इस्तेमाल रिकॉन्सिनेंस, इंटेलिजेंस गैदरिंग के साथ साथ स्ट्राइक के लिए भी किया जाता है। मतलब यह एक कॉम्बैट ड्रोन है। इसे ग्राउंड बेस्ड कंट्रोल सिस्टम से ऑपरेट किया जाता है। इस सिस्टम में लॉन्च एंड लैंडिंग कंट्रोल मॉड्यूल, रेडियो मॉड्यूल, ऑपरेटर मॉड्यूल, ग्राउंड डेटा प्रोसेसिंग मॉड्यूल, ग्राउंड इक्विपमेंट मॉड्यूल भी शामिल होते हैं। इसमें 2 थर्मल इमेजिंग सिस्टम लगाए गए और इनका फायदा क्या होता है कि ये बहुत कम रोशनी और बिल्कुल रात हो, जहां पे कुछ दिखाई ना दे रहा हो, वहां पर भी इनकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छी होती है। इसमें वाइड एंगल टीवी कैमरा लगाया गया है जो ब्रॉड विजुअल सर्विलांस में मदद करता है। इसमें टारगेट डेजिग्नेशन कैपेबिलिटी वाला लेजर रेंज फाइंडर भी लगा है जो टारगेट की रेंज और एक्यूरेट पिक्चर कंट्रोल रूम में भेजता है। दिन हो, रात हो, मौसम कोई सा हो, बारिश हो, धूप हो, कुछ भी हो, गर्मी हो, ये रियल टाइम मोड में ऑल वेदर काम करता है और ये अपना डेटा कंट्रोल रूम में भेजता है। ऑपरेटर को स्क्रीन पर रियल टाइम पिक्चर और इंफॉर्मेशन नजर आती है। लॉन्च और लैंडिंग दोनों ऑटोमेटिक मोड में होती हैं। इसमें सेल्फ सफिशिएंट रडार सिस्टम लगा है जिसकी मदद से ये सैटेलाइट नेविगेशन या सिग्नल नहीं होने की स्थिति में भी टेक ऑफ या लैंड कर सकता है। एयर फ्रेम कंपोजिट मटेरियल से बनाया गया है। इसमें इस्तेमाल किए गए सभी मटेरियल्स और कंपोनेंट रशियन मेड हैं। ओरायन सिस्टम हाईली सेल्फ सस्टेनेबल और मोबिलिटी पोटेंशियल है। इसे बहुत कम समय में पूरे सिस्टम को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया जा सकता है। एक सिस्टम में 3 से 6 अनमैन्ड ड्रोन के साथ साथ ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम होता है। इसका विंग स्पैन 16.2 मीटर्स का है। ओरायन का मैक्सिमम टेक ऑफ वेट जो है वो 1150 किलो है और ये 200 किलोग्राम तक का पेलोड कैरी कर सकता है। इसकी मैक्सिमम एंड्योरेंस 24 घंटे की है, लेकिन ये तब होगा जब इसमें 60 किलोग्राम का पेलोड लगा होगा। ओरायन 7,500 मीटर की ऊंचाई तक ऑपरेट किया जा सकता है, यानी कि 7.5 किलोमीटर जमीन से ऊपर। इसकी रेंज 250 किलोमीटर की है। इसकी क्रूजिंग स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटे की है। इस ड्रोन को प्रिसीजन गाइडेड वेपन्स जैसे KB-20, KB-50 बॉम्ब्स, UAPB-20 ग्लाइड बॉम्ब्स और 500 किलोमीटर दूर तक मार करने वाली S-8000
बैंड्रियोल क्रूज मिसाइल से भी लैस किया जा सकता है। इसका एयर फ्रेम भी बहुत खास बनाया गया है। लोअर रडार क्रॉस सेक्शन इसके इंटरसेप्ट होने के खतरे को कम कर देता है। डी आइसिंग सिस्टम लगा है। यह एक सेल्फ हीलिंग सिस्टम है जो खराब मौसम में ड्रोन की बॉडी पर जमने वाली बर्फ को हटा देता है और इससे फ्लाइट की ड्यूरेशन बढ़ जाती है। वरना बर्फ जमा होता रहता है, वो ड्रोन को भारी करता रहता है और जितना भारी ड्रोन होगा उतनी ही उसकी ड्यूरेशन जो है वो कम हो जाएगी, रेंज कम हो जाएगी। ओरायन एक कॉम्बैट प्रूवन ड्रोन है और अगर भारत रूस के इस ऑफर पर हामी भर देता है तो यह हमारी एयर पावर और सर्विलांस को और ज्यादा मजबूत कर सकता है। तो दोस्तों, रशिया के इस नए वेपन सिस्टम के बारे में मैंने आपको बताया। कैसा है वेपन सिस्टम और क्या इसे भारत को लेना चाहिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ, अगर रशिया करता है तो? जवाब कमेंट्स में लिखिए और जिन दोस्तों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन प्रेस करिए और हाँ, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिएगा ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए हर वीडियो की जानकारी आप तक फौरन पहुंच जाए। जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है।